Assalamu alaikum. Hope so you all are fine. Today we are going to start class 4 subject science. इसमें जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है खसूसियात, खूबियाँ, क्वालिटीज़ एंड लाइफ प्रोसेस ज़िंदगी के अफ़ाल, ज़िंदगी के अमल या ज़िंदगी का तसलसल ऑफ ऑर्गेनिजम्स जानदारों के। यानी चैप्टर का मतलब ये है कि जानदारों की खसूसियात और उनकी ज़िंदगी के अफ़ाल। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, उनमें कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं या उनकी ज़िंदगी के अफ़ाल के बारे में सारा चैप्टर है। यहाँ पे देखिए बेटे 3 क्वेश्चंस राइट किए गए हैं और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस के आंसर खुद दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई आर प्लांट्स असेंशियल। प्लांट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? असेंशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, अहम, ज़रूरी। तो प्लांट्स ज़रूरी क्यों हैं? सेकेंड क्वेश्चन है हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स में हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, दोनों में फ़र्क कैसे कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों लिविंग होते हैं, तो हम इनमें फ़र्क कैसे कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है। थर्ड है हाउ डू लीव्स गेट वाटर। पत्ते पानी कैसे हासिल करते हैं। ये 3 क्वेश्चन हैं। ऑन द वे फ्रॉम योर होम टू स्कूल, जब आप घर से स्कूल जाते हैं उस रास्ते में यू वुड हैव सीन मैनी थिंग्स, आप बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे। और घर से स्कूल जाते ही हुए ही क्यों, आप घर में भी बहुत सारी चीज़ें नोटिस करते होंगे, देखते होंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू सी एवरी डे। आपने क्या करना है, आपने उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो भी चीज़ें आप रोज़ देखते हैं। यू मे ऐड दिस टू द लिस्ट, और उन चीज़ों को उस लिस्ट में शामिल करना है, ऐड करते जाना है। हाउ वुड यू डिसाइड द थिंग्स आर लिविंग और नॉन लिविंग। अब आप इस चीज़ को कैसे डिसाइड करेंगे, फ़र्क कैसे करेंगे कि लिविंग कौन सी हैं और नॉन लिविंग कौन सी हैं। तो इसके लिए लिविंग और नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस क्लासेस में भी आपने लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में पढ़ा होगा, तो इसको एक दफ़ा मज़ीद रिवाइज कर लेते हैं। लिविंग बेटे, जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें ये करेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं कि वो मूव करती हैं, वो सांस लेती हैं, वो ग्रो कर सकती हैं और वो रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी एग्जाम्पल ले लें, आप मूव करते हैं, आप सांस लेते हैं, आप ग्रो करते हैं, तो आप क्या है, आप भी लिविंग हैं। इसी तरह से एनिमल्स हैं, आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे, वो भी मूव कर रहे होते हैं, वो भी ग्रो कर रहे होते हैं, वो भी सांस लेते हैं, तो वो भी लिविंग हैं। उसके बाद प्लांट्स हैं, ऐसे वो भी प्लांट्स भी लिविंग होते हैं क्योंकि प्लांट्स भी जो है वो ग्रो करते हैं। इसके ऑपोजिट जो नॉन लिविंग होते हैं वो ना तो मूव करते हैं, ना सांस लेते हैं, और ना ही रिप्रोडक्शन करते हैं, और ना मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसी चीज़ें भी पड़ी होंगी जो ना, फॉर एग्जाम्पल योर बुक्स, योर बैग, योर पेन, या फिर टेबल, कोई भी एग्जाम्पल ले लें जो ना तो मूव करती है ना ग्रो करती है, वो अपनी हालत में वैसे ही रहती है, तो वो नॉन लिविंग में आएगी। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स मतलब जानदारों की खसूसियात, लिविंग थिंग्स की खसूसियात, क्वालिटीज़ उनकी। फर्स्ट है लिविंग थिंग्स यूज फूड टू रिमेन अलाइव। लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमंस जो हैं वो भी लिविंग हैं, तो हमें भी ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। इसी तरह से एनिमल्स हैं, उनको भी ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। प्लांट्स हैं, उनको भी ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है और वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। सेकेंड है लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स जो हैं वो सांस लेती हैं। ह्यूमंस भी सांस लेते हैं क्योंकि हम भी लिविंग हैं। इसी तरह एनिमल्स हैं, वो भी लिविंग हैं, तो वो भी सांस लेते हैं, और प्लांट्स भी सांस लेते हैं। थर्ड है लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन। लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो खुद मूव कर सकती हैं। ह्यूमंस भी मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, आप और एनिमल्स आपने देखा होगा वो भी मूव कर रहे होते हैं। लेकिन प्लांट्स जो हैं वो ऐसे जानदार हैं जो मूव नहीं कर सकते, वो अपनी जगह स्टिल रहते हैं, लेकिन है वो लिविंग ही। उसके बाद है लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस लिविंग थिंग्स ऑफ देयर काइंड्स। यानी लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो अपनी ही काइंड के, अपनी ही टाइप के जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी पैदा करते हैं। ह्यूमंस के बेबीज जो होते हैं वो ह्यूमंस जैसे होते हैं। इसी तरह एनिमल्स के किड्स जो होते हैं वो एनिमल्स जैसे होते हैं। उसके बाद है जी लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल जब एक बेबी बोर्न होता है तो फिर वो यंग होना स्टार्ट होता है और ओल्ड एज में आता है। इसी तरह उसकी लाइफ का प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। इसी तरह से प्लांट्स भी हैं, जब एक बीज जर्मिनेट किया जाता है यानी बोया जाता है तो वो उससे प्लांट पौधा बनना स्टार्ट होता है, देन वो ग्रो करते 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 एक दरख्त बन जाता है, एक ट्री बन जाता है।
लास्ट है लिविंग थिंग्स कैन सेंस। लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो सेंस कर सकती हैं, चीज़ों को फील कर सकती हैं, महसूस कर सकती हैं। यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, कैन यू थिंक ऑफ सम मोर क्वालिटीज ऑफ लिविंग थिंग्स। क्या आप लिविंग थिंग्स की मोर क्वालिटीज यानी कुछ मजीद उनकी खूबियाँ बता सकते हैं। तो इसमें हम ये राइट कर सकते हैं बेटे कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी वो सेल्स से मिलकर बनी होती हैं। सेकेंड इसमें ये भी आ सकता है लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी। लिविंग थिंग्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। और इसमें ये भी आप शामिल कर सकते हैं लिविंग थिंग्स अडॉप्ट टू द एनवायरनमेंट। जो जानदार चीज़ें होती हैं, लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो खुद को माहौल के अकॉर्डिंग, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती हैं। फिर पूछा गया जी लिस्ट डाउन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ व्हीकल दैट आर आल्सो फाउंड इन लिविंग थिंग्स। यानी गाड़ी की चंद ऐसी खसूसियात बतानी है जो लिविंग थिंग्स में भी पाई जाती हों। तो इसमें हम ये बता सकते हैं कि जो व्हीकल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। व्हीकल जो गाड़ियाँ होती हैं वो इन लिविंग थिंग्स की तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। तो एक ये इनमें कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है। सेकंड इसमें ये आ सकता है व्हीकल्स कंज्यूम एनर्जी। जिस तरह लिविंग थिंग्स एनर्जी यूज़ करते हैं, इसी तरह गाड़ियों को भी एनर्जी यूज़ करती हैं वो भी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खसूसियात, क्वालिटीज़ ऑफ मेजर का मतलब होता है बड़े, ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स यानी लिविंग थिंग्स के बड़े ग्रुप्स की खसूसियात। डू यू नो दैट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग। क्या आप जानते हैं कि जो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो दोनों लिविंग हैं। यू माइट हैव सीन एनिमल्स, आपने ये जानदार देखे होंगे, लाइक बटरफ्लाई है, स्पैरो है, गॉट है, काऊ है एंड फिश। ये सारे जानदार आपने ऑब्वियसली देखे होंगे। यू माइट हैव ऑल्सो सीन प्लांट्स, यानी आपने ये जानदार भी देखे होंगे, लाइक प्लांट्स, ऐसे पौधे देखे होंगे, लाइक ट्रीज ऑफ एप्पल्स, आपने ट्रीज ऑफ एप्पल्स देखे होंगे, बनानास देखे होंगे, ऑरेंजेस देखे होंगे, मैंगोज देखे होंगे, ऑब्वियसली सारी चीज़ें देखी होंगी। इफ़ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग, अगर ये दोनों लिविंग हैं, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। द टू मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर, इनके दो मेजर ग्रुप्स हैं, दो बड़े ग्रुप्स हैं लिविंग थिंग्स के। कौन कौन से। फर्स्ट है प्लांट्स, सेकंड है एनिमल्स। ये दो मेजर ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें इनमें सिमिलैरिटीज बतानी है और डिफरेंसेस बतानी है। सिमिलैरिटीज होती हैं जो चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती, सिमिलर हो, एक जैसी चीज़ें, और डिफरेंसेस होते हैं जो उनमें फ़र्क है, वो चीज़ें बतानी है। एक्टिविटी देखें, लुक एट द पिक्चर ऑफ अ मैंगो ट्री एंड अ गॉट। यानी जो आपके सामने पिक्चर्स दी गई हैं, ठीक है, आप उन दोनों को देखें। एनालाइज द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज टू लिविंग थिंग्स। अब इन दोनों लिविंग थिंग्स, क्योंकि ये दोनों लिविंग है तो हमें इन दोनों में एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब होता है तज्जिया करना, मुशाहदा करना। तो हमने इनमें एनालाइज करना है कि इनमें सिमिलैरिटीज क्या हैं और इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो उसके लिए आपको एक डायग्राम दी गई है और उसके बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में पहले देखें। दिस इज अ वेन डायग्राम, इसको वेन डायग्राम कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है कि इसमें जो सिमिलैरिटीज होती हैं आर शोन इन इट्स सेंटर, वो मिड में लिखी जाती है, सेंटर में लिखी जाती है, एंड डिफरेंसेस आर शोन ऑन इट्स साइड्स, और जो डिफरेंसेस होते हैं वो साइड्स में लिखे जाते हैं। अब डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज की बात करते हैं तो प्लांट्स आर यूजुअली ग्रीन इन कलर। प्लांट्स जो होते हैं वो यूजुअली का मतलब होता है नॉर्मली, आमतौर पर वो ग्रीन कलर में होते हैं। इसके ऑपोजिट जो एनिमल्स होते हैं वो यूजुअली ऑफ वेरियस कलर्स, ये मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। एक तो ये डिफरेंस हो गया इनमें। सेकेंड है प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। जो एनिमल्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं या तो प्लांट्स पे या फिर दूसरे एनिमल्स पे अपनी खुराक के लिए डिपेंड कर रहे होते हैं। एक ये डिफरेंस था इनमें। थर्ड है अनएबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते, वो अपनी जगह स्टिल रहते हैं, जबकि एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स आर एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, यानी एनिमल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। उसके बाद है डू यू नो, क्या आप जानते हैं, लिविंग थिंग्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सर्शन एंड सेंसिटिविटी। लिविंग थिंग्स यानी जानदार चीज़ों में ये खसूसियत होती है कि वो सेंसिटिविटी यानी महसूस कर सकते हैं, और एक्सक्रीशन का मतलब है खारिज करना, वो गंदगी खारिज कर सकती हैं। सेकेंड है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फूड, सनलाइट, वाटर एंड एयर। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी दोनों प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी ज़रूरत होती है खुराक की,
सनलाइट की, वाटर एंड एयर यानी फूड खुराक की, सूरज की रोशनी की, पानी की और हवा की ज़रूरत होती है। थर्ड है प्लांट्स प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द एनवायरनमेंट। प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। सो वी हैव टू से थैंक्स टू प्लांट्स, थैंक यू प्लांट्स कि वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से हम सांस ले रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है दर्जाबंदी, डिवीजन, तकसीम, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों की। इसमें एक्टिविटी है पुट योर हैंड ऑन द बैक ऑफ योर नेक। आपने क्या करना है, अपने हाथ को अपनी बैक पे यानी नेक पे रखना है, ठीक है। नाउ मूव योर हैंड डाउनवर्ड, और अपने हाथ को नीचे की तरफ मूव करना है। डिड यू फील एनी बोन, क्या आपको कोई बोन फील हो रही है? दिस इज कॉल्ड बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम, ये आपकी बैकबोन है जिसको रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी वर्टिब्रा आर इन योर बैकबोन, आपके बैकबोन में कितने वर्टिब्रा होते हैं? तो जब एक बेबी बोर्न होता है उसमें 33 वर्टिब्रा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता है वो वर्टिब्रा जो होते हैं वो कनेक्ट हो जाती हैं, कुछ हड्डियाँ जो है आपस में जुड़ जाती हैं। तो इस वजह से जब वो अडल्ट एज में आता है यानी ग्रो करके बड़ा होता है तो वो उसमें 24 वर्टिब्रा रह जाते हैं। एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। एनिमल्स को 2 बड़े ग्रुप्स में, मेजर बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया गया, किसकी बेस पे? वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन की बेस पे। वो ग्रुप्स है, फर्स्ट ग्रुप है वर्टिब्रेट्स और सेकंड है इनवर्टिब्रेट्स। इन 2 मेजर ग्रुप्स में तकसीम किया गया। वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? एनिमल्स हैविंग बैकबोन, जिन एनिमल्स की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी होती है वो वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। जबकि इनवर्टिब्रेट्स है एनिमल्स हैविंग नो बैकबोन, जिन एनिमल्स की बैकबोन नहीं होती वो इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। पिक्चर्स ऑफ सम वर्टिब्रेट्स आर गिवन बिलो। एज एग्जांपल आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं जो कि वर्टिब्रेट्स की हैं। फिश है, ये भी वर्टिब्रेट है, फ्रॉग है, ये भी वर्टिब्रेट है, लिजर्ड, ये भी, पिजन, कैट, ये सारे जो हैं वर्टिब्रेट्स हैं। पिक्चर्स ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स आर गिवन बिलो। कुछ इनवर्टिब्रेट्स की पिक्चर्स भी आपको नीचे एज एग्जांपल शो की गई हैं। फर्स्ट है कॉकरोच, हनी बी, बटरफ्लाई, स्टारफिश, मिलीपेड, ये सारी जो हैं ये इनवर्टिब्रेट्स के एग्जांपल्स हैं क्योंकि इनमें बैकबोन नहीं होती। एक्टिविटी है पेस्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस एनिमल्स इन योर स्क्रैप बुक। आपने अपनी स्क्रैप बुक पर एनिमल्स की जो मुख्तलिफ एनिमल्स की पिक्चर को पेस्ट करना है। डिवाइड दैम इनटू वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, और उनको वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में डिवाइड कर देना है। विच ऑफ दीज आर फाउंड इन पाकिस्तान, और ये बताना है कि इनमें से कौन से जो है वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। देयर आर 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। पौधों के भी 2 मेजर ग्रुप्स होते हैं, 2 बड़े ग्रुप्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? प्लांट्स ऑन विच फ्लावर्स ग्रो आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे पौधे जो फूल प्रोड्यूस करते हैं यानी जिन पर फूल लगते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। मस्टर्ड, सनफ्लावर, रोज, गावा एंड लेमन आर एग्जांपल्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मस्टर्ड, सनफ्लावर, रोज, गावा एंड लेमन जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स के एग्जांपल्स हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में भी हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो में भी हो सकते हैं हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ, श्रब्स, झाड़ियों को बोलते हैं, ठीक है, झाड़ियाँ हो सकती हैं, ट्रीज, दरख्त हो सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑफ वेरियस कलर्स एंड साइज। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो वेरियस मुख्तलिफ कलर्स में होते हैं और साइजेस में होते हैं। पिक्चर्स ऑफ सम फ्लावरिंग प्लांट्स आर गिवन बिलो। ये कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल्स के तौर पर शो की गई हैं। फर्स्ट है मस्टर्ड, रोज, सनफ्लावर, एप्पल, लेमन, गावा, ये सारी फ्लावरिंग प्लांट्स के एग्जांपल हैं। सेकंड जो मेजर ग्रुप था वो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। द प्लांट्स ऑन विच फ्लावर्स डू नॉट ग्रो आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे पौधे जिन पर फूल नहीं लगते, जो फूल प्रोड्यूस नहीं कर सकते, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। मोस, फर्न एंड कॉनिफर्स फॉर एग्जाम्पल पाइन, जूनिपर, तूजा, सागोपाम, ये सारे जो हैं एग्जाम्पल्स हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की। पिक्चर्स ऑफ सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर गिवन बिलो। ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के एग्जांपल्स एज पिक्चर आपको शो की गई हैं। फर्स्ट है मोस, फर्न, पाइन, जूनिपर, तूजा, सागोपाम, ये सारे नॉन फ्लावरिंग के एग्जांपल हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में देखें, कॉनिफर्स आर फाउंड इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। कॉनिफर्स यानी सरोवर जो है वो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज, शमाली इलाका जात में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मरी, सवात, कगान एंड चिलास, ये सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कॉनिफर्स पाए जाते हैं। कॉनिफर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी।
कॉनिफर्स जो है वो हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी माशरत के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? इट्स वुड इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, क्योंकि इसकी जो लकड़ी है वो मेकिंग फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ की जा रही है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी तमीरात के कामों में यूज़ की जा रही है। ऑर्नामेंटल थिंग्स यानी सजावट की चीज़ों में भी इस्तेमाल की जा रही है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक पेपर, इसको पेपर यानी कागज बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है कॉनिफर को। द सीड ऑफ सम कॉनिफर्स आर यूज्ड एज ड्राई फ्रूट, जो कॉनिफर्स के बीज होते हैं उनको एज ड्राई फ्रूट यूज किया जाता है, सच एज पाइन नट, जैसे कि पाइन नट जिसको चिलगोजा भी कहते हैं। उसके बाद जो एक्टिविटी है उसमें बोला गया है ड्रॉ दिस वेन डायग्राम इन योर स्क्रैप बुक एंड राइट द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स इन इट, यानी अपनी स्क्रैप बुक पर आपने ये वेन डायग्राम जो है ये ड्रॉ करनी है और इसमें फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग के डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ को राइट करना है। और हमें पता है कि जो वेन डायग्राम होती है उसमें जो डिफरेंसेस होते हैं वो साइड पे राइट किए जाते हैं और जो सिमिलरिटीज़ होती हैं वो मिड में लिखी जाती हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उन पर फल और फूल होते हैं, जबकि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं डू नॉट हैव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, उन पर ना तो फूल होते हैं और ना ही फल होते हैं। सेकेंड डिफरेंस इसमें ये आ सकता है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं रिप्रोड्यूस बाय सीड, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर मेड ऑफ स्पोर्स, ये स्पोर्स के जरिए बनाए जाते हैं। थर्ड डिफरेंस इसमें ये आ सकता है कि डिस्पर्ड जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो डिस्पर्ड बाय एनिमल्स, एयर एंड वाटर, वो एनिमल्स एयर और वाटर के जरिए डिस्पर्ड होते हैं, फैलते हैं। और जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं वो डिस्पर्ड बाय एयर वाटर, यानी जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं वो फैलते मुंतशिर होते हैं किसके जरिए? एयर और वाटर के जरिए। नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई है पेस्ट पिक्चर ऑफ वेरियस प्लांट्स इन योर स्क्रैप बुक, अपनी स्क्रैप बुक पर आपने बहुत सारी जो मुख्तलिफ प्लांट्स जो हैं उनकी पिक्चर्स को पेस्ट करना है। डिवाइड दैम इनटू फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग, और उनको फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग में डिवाइड करना है। विच ऑफ दीज आर फाउंड इन पाकिस्तान, अब आपने बताना है कि उनमें से कौन से जो है वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बायोडाइवर्सिटी। जस्ट लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व द लिविंग थिंग्स, अपने अराउंड देखें यानी इर्द गिर्द देखें और लिविंग थिंग्स को ऑब्जर्व करें। डू ऑल द लिविंग थिंग्स लुक अलाइक, क्या सारी लिविंग थिंग्स एक जैसी हैं? इफ नो देन व्हाई, अगर नहीं तो क्यों? ऑल दीज लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट इन देयर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, क्योंकि जो सारी लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से और अपने फंक्शन के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। हम भी ह्यूमंस जो हैं फॉर एग्जांपल हम भी लिविंग हैं, तो हम अपने स्ट्रक्चर यानी अपनी शेप और अपने फंक्शन यानी काम के लिहाज से दूसरे लिविंग थिंग्स से डिफरेंट हैं। इसी तरह एनिमल्स हैं, वो भी अपनी शेप और अपने फंक्शन के लिहाज से दूसरे लिविंग थिंग्स से डिफरेंट है। तो लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं किस बिहाफ पे, किस बेस पे? स्ट्रक्चर और फंक्शन की बेस पे। द नंबर ऑफ द टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। द नंबर ऑफ द टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जब लिविंग थिंग्स की टाइप्स जो हैं प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर एक खास जगह पर पाई जाती हों तो उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। वी स्टिल डू नॉट नो द एक्चुअल नंबर एंड काइंड ऑफ द लिविंग थिंग्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, हमें अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि एक्चुअल जो है कितनी काइंड्स की लिविंग थिंग्स जो हैं वो अर्थ पे प्रेजेंट है, अर्थ पे मौजूद हैं। मैनी टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स हैव बिकम एक्सटेंट, बहुत सारी जो लिविंग थिंग्स हैं वो नापैद हो चुकी हैं, एक्सटेंट हो चुकी हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी लिविंग थिंग्स इज इन डेंजर, बहुत सारी लिविंग थिंग्स की एग्जिस्टेंस यानी उनकी मौजूदगी जो है वो इज इन डेंजर, खतरे में है। ड्यू टू मैनी फैक्टर्स, बहुत से फैक्टर्स की वजह से, बहुत से अवामल की वजह से, सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट यानी जो रहने की जगह है वो तबाह हो रही है। चेंज ऑफ क्लाइमेट, आबोहवा चेंज हो रही है। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन अर्थ, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। एंड स्कैर्सिटी ऑफ वाटर यानी पानी की किल्लत की वजह से। डू यू नो, क्या आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज इनिशिएटेड टू प्लांट बिलियंस ऑफ ट्रीज टू स्टॉप क्लाइमेट चेंज, यानी जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान में बहुत सारे ट्रीज लगा रही है। क्यों? क्लाइमेट में जो चेंज आ रहा है उसको स्टॉप करने के लिए। लाहौर छांगामांगा इज द लार्जेस्ट मैन मेड फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। नियर लाहौर के करीब जो छांगामांगा जंगल है वो हाथ से बना हुआ सबसे बड़ा जंगल है, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल। नेक्स्ट टॉपिक है मेजर बॉडी पार्ट्स, वाइटल ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस। मेजर का मतलब होता है बड़े बॉडी पार्ट्स हमारी बॉडी के, और वाइटल ऑर्गन्स यानी अहम ज़रूरी हिस्से जो हैं, ज़रूरी अज़ा जो हैं, एंड देयर फंक्शंस और उनके
calm. Teeth, bones, lungs, heart, brain and muscles are major body parts and vital organs that we will study here. Teeth, दांत, बोन्स हड्डियाँ, लंग्स फेफड़े, हार्ट, ब्रेन एंड मसल्स यानी दिल, दिमाग और मसल्स जो हैं वो हमारी बॉडी के मेजर यानी बड़े बॉडी पार्ट्स हैं एंड वाइटल ऑर्गन्स और ज़रूरी ऑर्गन जो हैं अज़ा हैं हमारी बॉडी का जिनके बारे में यहाँ हम स्टडी करेंगे पढ़ेंगे। ये डायग्राम आपके सामने शो हो रही है, इसमें सारे जो मेजर बॉडी पार्ट्स हैं और जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन हाईलाइट किया गया है। सबसे पहले है ब्रेन। ब्रेन हमारा दिमाग, तो हमारा दिमाग इसका फंक्शन क्या है, ये हमारी बॉडी के तमाम जो है वो फंक्शंस को कंट्रोल करता है, तो ये भी हमारी बॉडी का बहुत एक अहम पार्ट है और वाइटल ऑर्गन है। उसके बाद है टीथ, दांत। इनके फंक्शंस को आगे भी हम मज़ीद पढ़ेंगे। इसमें टीथ जो है ये भी हमारी बॉडी का एक बहुत मेजर पार्ट है और वाइटल ऑर्गन है। इसके बाद है विंड पाइप, ये भी विंड पाइप बोलते हैं हवा की नाली को, तो ये भी हमारी बॉडी का एक मेजर पार्ट है और वाइटल ऑर्गन है। इसी तरह से हार्ट है, ये भी वाइटल पार्ट और मेजर ऑर्गन है। इसी तरह से लंग्स है, लिवर है, किडनी है, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं खून की नालियों को। इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मसल्स, बोन्स, ये सारे जो हैं हमारी बॉडी का जो है वाइटल ऑर्गन्स हैं और मेजर पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो वाइटल ऑर्गन और मेजर बॉडी पार्ट है वो है टीथ। कैन यू स्वॉलो लार्ज पीस ऑफ ब्रेड और मीट विदाउट च्यूइंग? क्या आप बिना चबाए ब्रेड या मीट का बड़ा पीस स्वॉलो यानी निगल सकते हैं? आवर टीथ ब्रेक, बिल्कुल ये ऐसा नहीं हो सकता इसे, ठीक है, ये मुश्किल होता है हमारे लिए अगर दांत ना हो तो बिना चबाए खाना, तो इसीलिए आवर टीथ ब्रेक आवर फूड इनटू स्मॉल पीसेस, तो इसीलिए हमारे दांत जो हैं वो हमारे खाने को स्मॉल पीसेस मतलब छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, 4 किस्म के दांतों का यहाँ पे बताया गया है। दैट परफॉर्म डिफरेंट रोल्स इन ब्रेकिंग द फूड, जो डिफरेंट रोल परफॉर्म करते हैं ब्रेकिंग द फूड, खुराक को तोड़ने में। फर्स्ट है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये सामने आपके पिक्चर भी शो हो रही है, इसके डायग्राम भी। इंसाइजर बोलते हैं सामने वाले जो 4 दांत होते हैं उनको इंसाइजर बोलते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका काम क्या होता है, बाइटिंग एंड कटिंग फूड यानी खुराक को बाइट करने के लिए और कटिंग उसको तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है कैनाइन। कैनाइन जो होते हैं ये नोकीले दांत, जो 4 दांतों के बाद जो नोकीले दांत आते हैं, आपका डायग्राम भी आपके सामने है, ये वो दांत होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, पायरेसिंग फूड एंड टेयरिंग फूड, यानी ये खुराक को तोड़ने और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है प्रीमोलर। प्रीमोलर बोलते हैं पीसने वाली दाढ़ को। इनका फंक्शन होता है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड, यानी इससे हम खुराक को चबाते हैं और खुराक को बिल्कुल बारीक बारीक ग्राइंड यानी पीसने के लिए इस्तेमाल होते हैं ये। नेक्स्ट है मोलर, लास्ट, ये दाढ़ को बोलते हैं। इसका फंक्शन भी च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड यानी खुराक को चबाने और उसको ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, अ टाइगर हैज़ लार्ज कैनाइन व्हेयरएज अ रैट हैज़ लार्ज इंसाइजर। टाइगर के जो कैनाइन वाले दांत हैं वो बड़े होते हैं, जबकि रैट के इंसाइजर वाले दांत जो हैं वो बड़े होते हैं। अ टाइगर यूजेस इट्स कैनाइन फॉर पायरेसिंग द प्रे। टाइगर क्या करता है, अपने कैनाइन वाले दांतों को यूज करता है फॉर पायरेसिंग। पायरेसिंग का मतलब होता है चीरना, अपने शिकार को चीरने के लिए। प्रे का मतलब है शिकार, तो अपने शिकार को चीरने के लिए कैनाइन वाले दांत यूज करता है। एंड रैट यूजेस इट्स इंसाइजर, और रैट क्या करता है, वो अपने इंसाइजर वाले दांतों को यूज करता है फॉर बाइटिंग फूड, खुराक को बाइट करने के लिए, और किलिंग इट्स प्रे, अपने शिकार को किल करने के लिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, विच 3 बॉडी पार्ट्स आर इन पेयर्स? हमारी बॉडी के कौन से 3 ऐसे पार्ट हैं जो पेयर्स की शक्ल में होते हैं? तो इसका आंसर है आईज, एयर्स एंड हैंड्स। ये 3 ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो पेयर्स की शक्ल में होते हैं। 3 पूछा गया था इसलिए हम 3 ही बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, डू ऑल द टीथ हैव द सेम शेप? क्या सारे दांत जो हैं वो सेम शेप के होते हैं, एक ही शेप के होते हैं? तो इसका आंसर आएगा नो, सारे दांत जो हैं वो एक शक्ल के नहीं होते। थर्ड है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलर एंड प्री मोलर? मोलर और प्री मोलर में क्या डिफरेंस है? तो इसका आंसर है, जो मोलर टीथ आर लार्ज देन प्री मोलर टीथ। जो मोलर होते हैं वो प्री मोलर से लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। फोर्थ है, हाउ मैनी टीथ डज अ ह्यूमन बीइंग हैव? एक इंसान के कितने दांत होते हैं? तो हम सब जानते हैं देयर आर 32 टीथ्स इन ह्यूमन। इंसानों के 32 दांत होते हैं। नेक्स्ट जो
जो वाइटल ऑर्गन और मेजर बॉडी पार्ट है वो है बोन्स, हड्डियां। प्रेस एनी बोन ऑफ योर बॉडी, अपनी बॉडी के किसी भी बोन को प्रेस करें। इज इट हार्ड और सॉफ्ट, ये हार्ड है या सॉफ्ट, बताएं ये नरम है या हार्ड है, सख्त है। मोस्ट बोन्स आर हार्ड, लेकिन ज्यादातर जो बोन्स होती हैं वो हार्ड ही होती हैं। दे आर ऑफ वेरियस साइज एंड शेप्स, ये मुख्तलिफ साइजेस में और शेप्स में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल द बोन्स ऑफ द आर्म आर लॉन्गर देन दोज ऑफ फिंगर्स, फॉर एग्जाम्पल जो आपके बाजू की जो हड्डियां होती हैं वो फिंगर्स की हड्डियों से लॉन्गर होती हैं, बड़ी होती हैं। ऑल द बोन्स आर यूनाइटेड विद वन अनदर एट जॉइंट्स, ऑल द बोन्स आर यूनाइटेड, जो सारी हड्डियां होती हैं वो जोड़ों के जरिए जुड़ी होती हैं आपस में। ऑल बोन्स ऑफ द बॉडी मेक अ फ्रेम कॉल्ड स्केलेटन, ये सारी जो हड्डियां होती हैं, ऑल बोन्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की, मेक अ फ्रेम, एक फ्रेम बनाती हैं जिसको स्केलेटन कहा जाता है। कैन यू टेल द फंक्शन ऑफ बोन्स, क्या आप बोन्स का फंक्शन बता सकते हैं? व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, क्या होगा अगर हमारी ह्यूमन यानी इंसानी जिस्म में हड्डियां ना हो? तो ये इसमें आपको सामने डायग्राम दी गई है, इसमें वन बाय वन सारी जो बोन्स हैं उनको शो करवाया गया है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले है स्कल, यानी खोपड़ी की हड्डी, ये हमारी जो ब्रेन है उसको, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद है बोन ऑफ आर्म, यानी बाजू की हड्डियां। फिर रिब्स है, यानी पसलियों की हड्डियां। बोन ऑफ स्पाइन है, यानी स्पाइनल कॉर्ड की, यानी ये जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं जिसको, वो है। हिप बोन है, ऐसे ही बोन ऑफ हैंड है, हाथों की हड्डियां। बोन ऑफ लेग, यानी टांगों की। बोन ऑफ नी जॉइंट, हमारे जो घुटने का जो जोड़ है उसकी हड्डी। बोन ऑफ एंकल, यानी टुकने की हड्डी। इसके बाद एक टेबल एक्टिविटी है, कंप्लीट द टेबल। कुछ बोन्स के हमें नाम दिए गए हैं, हमें उनके फंक्शंस बताने हैं। सबसे पहले है स्कल, स्कल यानी खोपड़ी की हड्डी। इसका फंक्शन क्या है? स्कल जो है वो प्रोटेक्ट द ब्रेन, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। रिब्स है, रिब्स का फंक्शन क्या है? रिब्स जो होती हैं वो प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स, ये हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। बोन्स ऑफ हैंड है, हाथों की हड्डियां। ये बोन ऑफ हैंड्स हेल्प टू ग्रिप एंड होल्ड थिंग्स, ये चीज़ों को उठाने और पकड़ने में हमारी हेल्प करती है। इसी तरह से बोन ऑफ लेग है, यानी टांगों की हड्डियां, ये भी हमारी हेल्प करती हैं टू हेल्प वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी ये हमें जंप करने में, रन करने में और वॉक करने में हमारी हेल्प करती हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, देयर आर 206 बोन्स इन द ह्यूमन स्केलेटन, एक इंसानी स्केलेटन यानी इंसानी ढांचे में 206 बोन्स होती हैं। द बोन्स ऑफ द आर्म एंड लेग्स आर होलो, जो बोन्स होती हैं आर्म की यानी बाजू की और लेग की, वो होलो होती हैं, खोखली होती हैं। दे हैव बोन मैरो, उनमें जस्ट बोन मैरो होता है, यानी बोन मैरो बोलते हैं गूदा। ब्लड इज प्रोड्यूस इन बोन मैरो, और ब्लड जो है वो प्रोड्यूस होता है, बनता है या पैदा होता है इन बोन मैरो में। लंग्स, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारी जो वाइटल ऑर्गन और मेजर बॉडी पार्ट, उसमें लंग्स आ रहा है। When we breathe, जब हम सांस लेते हैं, which part of our body is filled with air, तो हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो हवा से भर जाता है? तो इसका आंसर है लंग्स। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो हवा से भर जाते हैं। ड्यूरिंग ब्रीथिंग एयर एंटर आवर लंग्स थ्रू नोज, जब हम सांस लेते हैं तो नाक के जरिए हवा जो है वो हमारे लंग्स में एंटर होती है। फ्रॉम नोज, नाक के जरिए एयर गोज इनटू अ विंड पाइप, हवा जो है वो विंड पाइप यानी हवा की नाली उसमें जाती है। द विंड पाइप ओपन्स इन 2 लंग्स, ये जो विंड पाइप है ये इन दोनों लंग्स में ओपन होती है, खुलती है। द लंग्स आर सराउंडेड बाय रिब्स, लंग्स के इर्द गिर्द भी क्या होती हैं? पसलियां होती हैं। आवर लंग्स कीप ऑन एक्सपैंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड करते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट यानी फैलते और सिकुड़ते हैं। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड एयर टेक प्लेस इन द लंग्स, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का जो तबादला है बिटवीन किसके? ब्लड एंड एयर के, टेक प्लेस इन द लंग्स, वो लंग्स यानी फेफड़ों में ही होता है। नेक्स्ट जो वाइटल ऑर्गन और मेजर बॉडी पार्ट है वो है हार्ट, दिल। पुट योर हैंड ऑन द रिब्स ऑन द लेफ्ट साइड, अपनी बाई साइड यानी लेफ्ट साइड पे अपने हाथ को रिब्स पे रखें, यानी पसलियों पे रखें। डू यू फील द बीट, क्या आपको कोई बीट फील हो रही है? द बीट यू फेल्ट इज दैट ऑफ द हार्ट, जो बीट आप फील करेंगे वो दिल की धड़कन होगी। द हार्ट इज सराउंडेड बाय द रिब्स, दिल के इर्द गिर्द भी क्या होता है? सराउंड उसके रिब्स ही होती हैं यानी पसलियां ही होती हैं। इट वर्क्स लाइक अ पंप थ्रू आउट द लाइफ, हार्ट क्या करता है? पूरी लाइफ एक पंप का काम करता है। द मसल्स ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स यानी फैलते और सिकुड़ते हैं। द फंक्शन ऑफ द हार्ट इज टू पंप ब्लड
ऑल ओवर द बॉडी थ्रू द ब्लड वेजल्स। अब फंक्शन क्या है हार्ट का, ये हमारी पूरी बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करता है, ब्लड जो है वो पंप करता है हमारी पूरी बॉडी में, थ्रू किसके, ब्लड वेजल्स के थ्रू, यानी खून की नालियों के थ्रू। नेक्स्ट वाइटल ऑर्गन और मेजर बॉडी पार्ट जो है वो है स्टमक। द स्टमक इज अ बैग लाइक ऑर्गन, ये एक बैग लाइक ऑर्गन होता है, बैग की तरह का। इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड बिलो द हार्ट, ये हार्ट से, दिल से नीचे बाएं साइड पे प्रेजेंट होता है, यानी मौजूद होता है। इट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये स्टमक जो है ये डाइजेस्टिव ट्रैक का यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इट सेक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस, ये सेक्रेट्स का मतलब होता है खारिज करना, ये सेक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस को खारिज करता है। द मसल्स ऑफ द स्टमक ग्राइंड द फूड, हमारे जो स्टमक के मसल्स जो होते हैं वो ग्राइंड द फूड, खुराक को पीसते हैं, एंड डाइजेस्टिव जूस डाइजेस्ट द फूड, और डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करता है खुराक को। नेक्स्ट है मसल्स। मसल्स आर प्रेजेंट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मसल्स जो है वो हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स यानी मुख्तलिफ हिस्सों में प्रेजेंट होते हैं। मसल्स आर ऑल्सो अटैच विद बोन्स, मसल्स जो है वो बोन्स से अटैच होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं। दे आर सॉफ्ट आर कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ये मसल्स जो होते हैं ये भी फैलते और सिकुड़ते हैं। दे आर पिंक और रेड इन कलर, और ये पिंक और रेड कलर में होते हैं। यू मस्ट हैव सीन द मीट ऑफ गॉट, काउ और हैन, आपने मीट ऑफ काउ यानी गाय का गोश्त भी देखा होगा, गॉट का देखा होगा, हैन का देखा होगा। व्हाट इज देयर कलर, उनका कलर क्या होता है, उनका कलर रेड या पिंक होता है। मसल्स परफॉर्म वेरियस फंक्शन, मसल्स जो है वो वेरियस यानी मुख्तलिफ काम जो है वो परफॉर्म करते हैं। मसल्स वर्क विद द बोन्स एंड जॉइंट्स, मसल्स जो हैं वो बोन्स के साथ और जॉइंट्स के साथ मिलकर काम करते हैं। टू हेल्प यू मूव, या आपको हेल्प करने के लिए, टू मूव, ताकि आप अपने जो है मूव हैंड्स, आर्म्स, फीट एंड लेग्स, अपने हाथों को, आर्म को, बाजुओं को, पाँव को या लेग्स को मूव कर सकें। ड्यू टू दीज मूवमेंट्स वी कैन सिट, इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से, इन्हीं हरकत की वजह से वी कैन सिट, हम बैठ सकते हैं, हम वॉक कर सकते हैं यानी चल सकते हैं, रन भाग सकते हैं, एंड जंप भी कर सकते हैं। आवर हार्ट पम्प्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ मसल्स, हमारा हार्ट जो है, दिल जो है वो मसल्स के थ्रू ही ब्लड को पंप करता है। मसल्स मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, मसल्स जो है वो खुराक को मूव कर देते हैं, कहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम में। इट इज़ ड्यू टू द मसल्स दैट आवर लंग्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये जो हमारे लंग्स एक्सपैंड करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये भी मसल्स की वजह से ही होता है। Do you know, क्या आप जानते हैं, when the muscles attached with bones contract they pull the bones, जब मसल्स जो हैं वो हड्डियों से जुड़े होते हैं तो वो बोन्स को पुल करते हैं, खींचते हैं। ड्यू टू दिस बोन्स मूव एट द जॉइंट, इसी वजह से जो हड्डियां होती हैं वो जोड़ों से हरकत करती हैं, मूव करती हैं। अ जॉइंट इज वेयर बोन आर कनेक्टेड, जॉइंट क्या होता है, ये जहाँ पे हड्डियाँ कनेक्ट हो रही होती हैं, मिल रही होती हैं आपस में, उसको जॉइंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एल्बो, रिस्ट, नी, ईटीसी, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी एल्बो कोहनी की, रिस्ट कलाई की, या नी घुटने की जो जोड़ हैं वो एग्जांपल्स हैं इसकी जॉइंट की। मसल्स वर्क इन पेयर्स, मसल्स जो है वो पेयर्स की शक्ल में जो है वो वर्क करते हैं। व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट द अदर रिलैक्स, जब एक मसल काम करता है तो दूसरा रिलैक्स कर रहा होता है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, When we smile, जब आप स्माइल करते हैं 14 मसल्स आर नीडेड, तो 14 मसल्स की ज़रूरत होती है। There are almost 600 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, हमारी इंसानी जिसमें, ह्यूमन बॉडी में 600 मसल्स होते हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बॉडी वेट इज ड्यू टू मसल्स, हमारी बॉडी का तकरीबन हाफ वेट जो है वो मसल्स की वजह से ही होता है। नेक्स्ट जो वाइटल ऑर्गन है वो है ब्रेन। द ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ब्रेन यानी दिमाग जो है वो हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर जो है वो पार्ट है। इट इज़ प्रेजेंट विद इन आवर स्कल, ये हमारी खोपड़ी के अंदर प्रेजेंट होता है, उधर मौजूद होता है। इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इट कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। एंड डिसाइड, और ये डिसाइड करता है द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स आवर बॉडी शुड गिव, कि हमारी बॉडी को कौन सा रिस्पॉन्स जो है वो देना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका हाथ जो है वो किसी गर्म चीज़ से टच हो जाता है तो वो आप मैसेज जो है वो ब्रेन को जाता है, और ब्रेन ये फ़ौरन आपको डिसाइड करके ये रिस्पॉन्स देता है कि आपने हाथ जो है वो पीछे खींचना है। तो ये एग्जाम्पल है इसकी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फंक्शंस। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स यानी पौधे के, प्लांट्स के पार्ट्स, उसके हिस्से, एंड देयर फंक्शन, और उसके
काम। देयर आर 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन अ फ्लावरिंग प्लांट। एक फ्लावरिंग प्लांट में 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड, कौन कौन से? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, सीड। ये 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं एक फ्लावरिंग प्लांट में। ईच पार्ट परफॉर्म इट्स पर्टिकुलर फंक्शन। हर पार्ट जो है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। सबसे पहला पार्ट जो है वो है रूट, जड़ें। द रूट इज प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। रूट यानी जड़ें जो होती हैं वो जमीन के अंदर होती हैं, अंदर मौजूद होती हैं। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इसकी जो ब्रांचेस होती हैं यानी शाखें जो होती हैं वो स्प्रेड, फैली हुई होती हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस, मुख्तलिफ सिमतों में। द रूट्स एंकर प्लांट्स इन द सॉइल एंड ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। अब रूट्स क्या करती हैं? ये पकड़ के रखती हैं इसको, प्लांट को, पौधे को, एंड ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और मट्टी से वाटर यानी पानी को और मिनरल्स को ऑब्जर्व करती हैं। उसके बाद जो पार्ट आ रहा है वो है स्टेम, तना। द स्टेम ग्रोज अबव द ग्राउंड। तना जो है यानी स्टेम वो जमीन के ऊपर ग्रो करता है। अ स्टेम हैज मैनी ब्रांचेस। स्टेम की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। दीज आर मैनी लीव्स ऑन द स्टेम। देयर आर मैनी लीव्स यानी जो स्टेम के ऊपर बहुत से लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, एंड इट्स ब्रांचेस और उसकी शाखें होती हैं। The stem transport water and minerals from roots to the leaves. The stem transport water, तना जो है वो ट्रांसपोर्ट यानी मुंतकिल करता है पानी को और मिनरल्स यानी मादनियात को फ्रॉम रूट्स, जड़ों से, टू द लीव्स, पत्तों तक। इट ऑल्सो सपोर्ट द प्लांट। ये प्लांट को सपोर्ट भी करता है। कैसे? जितना तना स्ट्रांग होगा, जितना स्टेम स्ट्रांग होगा, पौधा जो होता है, प्लांट, वो उतना ही सीधा खड़ा होता है। और जिनके तने कमज़ोर होते हैं वो आपने देखा होगा बेंड हुए होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। When you look a plant, what is the first thing you notice? जब आप कोई भी पौधा देखते हैं तो आप फर्स्ट थिंग कौन सी चीज़ नोटिस करते हैं? इसका आंसर है द फर्स्ट थिंग यू यूजुअली नोटिस इन अ प्लांट इज इट्स लीव्स। जब पहली चीज़ आप नोटिस करते हैं फर्स्ट थिंग वो होती है लीव्स, पत्ते। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स। लीव्स जो होते हैं वो डिफरेंट साइजेस में और शेप्स में होते हैं। यूजली द लीव्स आर ग्रीन। आमतौर पर यानी नॉर्मली, यूजली का मतलब होता है नॉर्मली जो पत्ते होते हैं वो ग्रीन कलर में होते हैं। द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीव इज टू मेक फूड फॉर द प्लांट। पत्तों का जो इम्पॉर्टेंट यानी अहम जो उसका फंक्शन होता है, उसका काम होता है, वो पौधे के लिए खुराक बनाना होता है। नेक्स्ट पार्ट है फ्लावर्स। द फ्लावरिंग प्लांट्स हैव ब्यूटीफुल फ्लावर्स। फ्लावरिंग जो फूलदार पौधे होते हैं वो उन पे खूबसूरत से फूल लगे होते हैं। डिफरेंट प्लांट्स हैव फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड कलर्स। डिफरेंट प्लांट्स पे डिफरेंट तरह के यानी डिफरेंट साइजेस में, डिफरेंट कलर्स में फ्लावर जो है वो लगे होते हैं। फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्लावर, यानी फल एंड सीड्स यानी बीज आर फॉर्म्ड बनते हैं फ्रॉम द फ्लावर्स यानी फूलों से ही बनते हैं। Did you ever wonder about the purpose of these colorful flowers? क्या आप इन कलरफुल फ्लावर्स का मकसद जानते हैं? नेक्स्ट है सीड्स यानी बीज। When seeds are formed within a flower, जब सीड जो है वो फ्लावर के अंदर, फूल के अंदर बनता है, the area surrounding the seed, सराउंडिंग मतलब जो उसके इर्द गिर्द का एरिया होता है बीज के, वो ripen into fruit, वो पक के फल बन जाता है। Some fruits such as mango, apricot, peach have only one seed. Some fruits such as कुछ फ्रूट्स जो हैं such as जैसा कि मैंगो हो गया, apricot बोलते हैं खुबानी को, एंड पीच जो है वो उनमें एक सीड होता है, एक बीज होता है। Some fruits have many seeds, कुछ में बहुत सारे सीड्स होते हैं जैसा कि वाटरमेलन, पपाया, गावा etc, यानी इनमें काफ़ी सारे सीड्स होते हैं। When a seed is sown, a new plant germinates from it. जब एक बीज बोया जाता है तो उससे एक नया पौधा बन जाता है। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं और चैप्टर हमने सारा पढ़ लिया है तो ये आपको जल्दी समझ आ जाएंगे। फर्स्ट देखें, लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसा कि हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो लिविंग थिंग्स थे उनको हमने दो मेजर पार्ट्स में तकसीम किया गया था। कौन कौन से? प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेकेंड है प्लांट्स मेक देयर फूड देमसेल्व्स व्हेयरएज एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर फूड। यानी प्लांट्स मेक देयर फूड देमसेल्व्स, प्लांट्स जो है वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं या तो दूसरे एनिमल्स पे या फिर प्लांट्स पे, अपनी खुराक के लिए वो डिपेंडेंट होते हैं। थर्ड है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फूड, सनलाइट, वाटर एंड एयर। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी ज़रूरत होती है फूड, खुराक की, सनलाइट सूरज की रोशनी की, वाटर पानी की, एंड एयर हवा की।
फोर्थ है एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। हमने पहले भी पढ़ा कि एनिमल्स को कितने मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से? वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट्स। प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। जैसे एनिमल्स को 2 मेजर ग्रुप में तकसीम किया गया था, इसी तरह से प्लांट्स को भी 2 मेजर ग्रुप्स में तकसीम किया गया था, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बाद है द नंबर ऑफ द टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। द नंबर ऑफ द टाइप्स ऑफ, जब एक खास किस्म की जानदारों की तादाद एक खास जगह पर पाई जाती है तो उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसके बाद है टीथ, बोन्स, लंग्स, हार्ट, स्टमक, मसल्स एंड ब्रेन आर द मेजर पार्ट्स एंड वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। टीथ यानी दांत, हड्डियां, लंग्स फेफड़े, हार्ट, दिल, स्टमक एंड मसल्स जो है और ब्रेन आर द मेजर पार्ट्स। हमने पहले भी पढ़ा कि ये हमारी बॉडी के जो है वो मेजर पार्ट्स होते हैं और वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। इससे नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ टीथ इज टू च्यू फूड। अब दांतों का फंक्शन क्या है? दांतों का फंक्शन है खुराक को चबाना। बोन्स प्रोटेक्ट बॉडी पार्ट्स एंड हेल्प इन मूवमेंट्स। बोन्स क्या करती हैं? प्रोटेक्ट बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती हैं एंड हेल्प इन मूवमेंट्स, और मूवमेंट्स में हेल्प करती हैं। The function of lungs is to bring air into the body. The function of lungs का function क्या है? Is to bring का मतलब होता है लाना। ये हवा को बॉडी तक लाते हैं, बॉडी में लाते हैं, सॉरी। हार्ट पंप्स ब्लड इन द बॉडी। हार्ट जो है, दिल, वो पंप करता है ब्लड को इन द बॉडी में। द फंक्शन ऑफ स्टमक इज टू डाइजेस्ट फूड। स्टमक का फंक्शन क्या है? स्टमक जो है वो डाइजेस्ट करता है फूड को। The muscles attached with bones move the body parts. Muscles जो bones से अटैच होते हैं वो body parts को move करने में भी help करते हैं। The function of brain is to control the function of the other body parts. The function of brain का function क्या है? brain का function है is to control the function of the other body parts, यानी ये हमारे other body parts के functions को control करता है। नेक्स्ट है रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड सीड आर द मेजर पार्ट्स ऑफ प्लांट। एक पौधे के हमने पढ़ा था कि 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, 5 मेजर पार्ट्स होते हैं। रूट, जड़ें, स्टेम, तना, लीफ, पत्ते, फ्लावर एंड सीड यानी फूल और बीज जो है उसके मेजर पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ रूट्स इज टू एंकर प्लांट into the ground and absorb water and minerals from the soil. फंक्शन ऑफ रूट्स क्या है? जड़ों का फंक्शन क्या होता है? टू एंकर द प्लांट इनटू द ग्राउंड यानी जमीन के अंदर पौधे को पकड़ के रखना, एंड ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल यानी मट्टी से वाटर, पानी और मिनरल्स, मादनियात को जज़ब करना। द फंक्शन ऑफ स्टेम इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। द फंक्शन ऑफ स्टेम यानी तने का फंक्शन क्या है? तने का फंक्शन होता है इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर, यानी ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, मुंतकिल करता है, पहुंचाता है, एंड मिनरल्स को भी फ्रॉम रूट्स, कहाँ से? जड़ों से, अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के ऊपर वाले पार्ट्स तक। द फंक्शन ऑफ लीव इज टू मेक फूड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। लीव्स का फंक्शन क्या होता है? टू मेक फूड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन यानी खुराक बनाना और प्रोड्यूस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू प्रोड्यूस सीड। फ्लावर का फंक्शन क्या होता है? सीड को प्रोड्यूस करना, बीज को प्रोड्यूस करना। लास्ट है द सीड जर्मिनेट एंड मेक न्यू प्लांट। जब सीड जर्मिनेट किया जाता है, एक बीज बोया जाता है, तो उससे एक नया पौधा बनता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास वो है टिक द करेक्ट आंसर। व्हाट इज कॉमन अमंग बटरफ्लाई, बर्ड एंड बैट, यानी इनमें अमंग बटरफ्लाई यानी इनके दरमियान कॉमन क्या है? बटरफ्लाई के दरमियान, बर्ड एंड बैट, इन तीनों के दरमियान कौन सी चीज कॉमन है? टीथ, हेयर, बोन, विंग्स। कौन सी चीज कॉमन है? बटरफ्लाई, बर्ड, बैट, इन तीनों में विंग्स कॉमन होते हैं, ये इसका राइट आंसर है। सेकंड है मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रूट्स। बहुत सारे पौधे जो है वो फल पैदा करते हैं, तो वो क्यों पैदा करते हैं? टू प्रोटेक्ट सीड्स, बीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, या टू प्रोड्यूस फूड फॉर द सीड्स, फूड बीज के लिए जो है वो खुराक प्रोड्यूस करने के लिए, फूड प्रोड्यूस करने के लिए, या टू स्टोर वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन, या स्टोर वाटर को स्टोर करने के लिए ताकि जो है वो सीड जर्मिनेशन दोबारा से उससे बीज उगाया जा सके, या टू स्टॉप सीड फ्रॉम डिस्पर, या सीड को डिस्पर यानी फैलने से रोकने के लिए। तो इसका राइट आंसर है टू प्रोटेक्ट सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए। थर्ड है फिश आर वर्टिब्रेट्स एंड स्विम इन वाटर। फिश जो है वो वर्टिब्रेट है और स्विम इन वाटर, वाटर में स्विम करती है। व्हाट इज ट्रू अबाउट फिश? तो फिश के बारे में ट्रू कौन सी थिंग है?
फर्स्ट है हैव फर ऑन द बॉडी, उसके बॉडी पे खाल होती है। हैव फीदर्स एंड टेल, उसके पर होते हैं और टेल होती है। हैव फोर लेग्स, उसकी 4 टांगें होती हैं। या हैव फिन्स एंड टेल, यानी उसके पंख होते हैं और टेल होती है। तो इसके बारे में करेक्ट जो टिक है वो है राइट आंसर, हैव फिन्स एंड टेल। फोर्थ है विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज एब्सेंट इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, कौन सा प्लांट का वो कौन सा पार्ट है जो नॉन फ्लावरिंग में एब्सेंट होता है। फर्स्ट है रूट, सीड, फ्लावर, लीफ, कौन सा पार्ट है जो नॉन फ्लावरिंग में नहीं होता। तो नॉन फ्लावरिंग में हमने पढ़ा था कि इनमें जो है वो फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते ये, तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा फ्लावर, इसमें फ्लावर एब्सेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट, इनमें से कौन सा है जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। एप्पल, रोज, मैंगो, पाइन, तो इसका सही आंसर है पाइन, ये नॉन फ्लावरिंग है। लास्ट है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑल वर्टिब्रेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है इनमें से। हैव फर, हैव मोर देन 4 legs, हैव बैकबोन, कैन फ्लाई इन द एयर। तो वर्टिब्रेट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि उनकी बैकबोन होती है सारे वर्टिब्रेट्स की, तो ये स्टेटमेंट इनके लिए इसका सही आंसर होगा हैव बैकबोन। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स की कोई सी 4 खसूसियात आपने लिखनी है। तो ये हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स में, हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। तो इनमें से आप कोई सी भी 4 जो है वो राइट कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन 1, तो ये इसका आंसर है। आप इसमें से जो भी आपको ईजी लगे वो आप 4 कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कर सकते हैं। राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है। राइट एनी 3 डिफरेंसेस, हमें प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में कोई से 3 डिफरेंसेस बताने थे, तो ये हम पढ़ चुके हैं पेज नंबर 3 पे। इसका आंसर है शॉर्ट क्वेश्चन 2। ये 3 डिफरेंसेस लिखे हुए हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 का आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंशिएट बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, यानी वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में क्या डिफरेंस है। तो ये भी जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है पहले ही, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो इसका आंसर आप राइट करेंगे पेज नंबर 4 पे। इसका आंसर है, ये लिखा भी हुआ मैंने शॉर्ट क्वेश्चन 3, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स हैविंग बैकबोन, इनवर्टिब्रेट्स हैविंग नो बैकबोन, और इनकी चंद एग्जांपल्स जो हैं वो आप राइट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन, यानी राइट द टाइप्स ऑफ टीथ, टीथ की टाइप्स राइट करनी है, एंड देयर फंक्शन, और उसके फंक्शन भी। तो ये टीथ वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि टीथ की कितनी टाइप्स होती हैं और उनके फंक्शन क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इसकी टाइप्स हैं, ठीक है, और ये इनके फंक्शंस। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है राइट फंक्शंस डू बोन्स एंड मसल्स परफॉर्म टुगेदर, हमने वो फंक्शन जो है वो राइट करना है जो बोन्स एंड मसल्स परफॉर्म टुगेदर, जो मिलके परफॉर्म करते हैं। इसका आंसर पेज नंबर 12 पे है। मसल्स वर्क विद द बोन एंड जॉइंट टू हेल्प यू मूव हैंड, आर्म एंड लेग्स, फीट एंड लेग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लंग्स एंड हार्ट, हमें फंक्शन को राइट डिस्क्राइब करना है लंग्स के एंड हार्ट के। तो ये भी हमने पहले ही पढ़ा हुआ है पेज नंबर, ये लिखा भी हुआ मैंने शॉर्ट क्वेश्चन। ये हार्ट का फंक्शन होता है, द फंक्शन ऑफ द हार्ट इज टू पंप ब्लड ऑल ओवर द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स, जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये हो गया हार्ट का फंक्शन, और ये है लंग्स का फंक्शन। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड एयर टेक प्लेस इन द लंग्स। तो ये दोनों जो है पार्ट इस क्वेश्चन में आएंगे इसके आंसर में। यहाँ पे भी शॉर्ट क्वेश्चन 6 राइट है और नेक्स्ट भी शॉर्ट क्वेश्चन 6 राइट किया गया है। उसके बाद है द डायग्राम शो अ टाइगर स्कल एंड अ रेड स्कल, एक तरफ जो है वो टाइगर का स्कल है और एक तरफ रेड का स्कल है। अ टाइगर हैज लार्ज कैनाइन, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि जो टाइगर होता है उसके कैनाइन्स जो है वो लार्ज होते हैं, और जो रेड होता है उसके इंसाइजर्स लार्ज होते हैं। रेड्स एंड टाइगर्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, अब ये डिफरेंट टाइप्स का फूड जो है वो खाते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें पूछी गई हैं। फर्स्ट है व्हाट डज अ टाइगर डू विद इट्स कैनाइन,
और व्हाट डज अ रैट डू विद इट्स इंसाइजर। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि जो टाइगर है वो अपने इंसाइजर्स को कैसे यूज़ करता है और जो रैट है वो अपने केनाइन को कैसे यूज़ करता है। जो टाइगर है वो अपने केनाइन को यूज़ करता है फॉर पायरेसिंग द प्रे, अपने शिकार को पायरेसिंग यानी चीरने के लिए, और जो रैट है वो यूजेस इट्स इंसाइजर फॉर बाइटिंग फूड और किलिंग प्रे, यानी अपने शिकार को किल करने के लिए। तो ये इसका आंसर आएगा। उसके बाद हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाउ आर इनवर्टिब्रेट्स यूजफुल फॉर ह्यूमंस। इनवर्टिब्रेट्स यूजफुल कैसे हैं ह्यूमंस के लिए। तो इसका आंसर आएगा इनवर्टिब्रेट्स आर यूजफुल फॉर ह्यूमंस इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीकों से ये जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं ये हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं। लाइक दे आर मेजर सोर्स ऑफ पॉलिनेशन, ये जो है मेजर सोर्स, एक बड़ा जरिया है पॉलिनेशन का। उसके बाद हनी बी जो है गिव अस हनी, वो हमें हनी प्रोवाइड करती है, हनी बी जो है। तो ये इसके यूजफुल कुछ यूजेस थे इसके फॉर ह्यूमंस, इंसानों के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। बायोडाइवर्सिटी प्ले एन एसेंशियल रोल इन ड्रग डिस्कवरी एंड मेडिसिनल रिसोर्सेज। बायोडाइवर्सिटी जो है उसकी वजह से हमें जो है वो अद्वैत को तलाश करने के लिए बहुत से रिसोर्सेज जो है वो मिल रहे हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस में इसका आंसर ये आएगा। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फ्लावर। एक फूल जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है। तो इसका आंसर आएगा फ्लावर्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड बर्ड्स फॉर पॉलिनेशन। वो बर्ड्स को और इंसेक्ट्स को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, मतवज्जा करते हैं अपनी तरफ फॉर पॉलिनेशन के लिए। और इसमें ये भी आ सकता है फ्लावर्स प्रोड्यूस द सीड दैट कैन बिकम न्यू प्लांट। फ्लावर्स जो है वो प्रोड्यूस सीड यानी फूल सीड बीज प्रोड्यूस करते हैं जिससे एक नया पौधा बनता है। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर और एक्सरसाइज का एंड होता है। अगर आपको पूरे चैप्टर में कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।